अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है required to find the serial number of negative numbers in a given list of numbers। मीन्स कि हमारे पास एक इंटीजर्स की लिस्ट है, चाहे वो 50 इंटीजर्स हो, 100 इंटीजर्स हो, उन पर्टिकुलर इंटीजर्स को एक सीरियल नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो आपके इंटीजर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे पहले 2 फिर 5 फिर 0 फिर -3 इस टाइप से। लेकिन उनको हमने एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर प्रोवाइड कर रखा है कि इसका सीरियल नंबर 1 है या उसका 2 है, वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रोवाइड कर रखा है। मीन्स जैसे हमारे पास 5 है, टोटल इंटीजर्स 5 है, ठीक है। तो पहला हमारे पास 2 इंटीजर है तो उसको सीरियल नंबर हमने 1 प्रोवाइड किया है। अगर नेक्स्ट हमारा 5 इंटीजर है तो उसको हमने सीरियल नंबर 2 प्रोवाइड किया है। ऐसे 5 इंटीजर हैं तो उनको 5 सीरियल नंबर प्रोवाइड होंगे। जो 5 सीरियल नंबर प्रोवाइड होंगे वो ऑर्डर में प्रोवाइड होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से 1 से स्टार्ट होंगे। आगे जितने भी इंटीजर्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने सीरियल नंबर होंगे। तो हमें क्या करना है, उन इंटीजर्स की लिस्ट में से नेगेटिव नंबर निकालना है और कितने नेगेटिव नंबर हैं वो भी प्रिंट कराना है, और जो नेगेटिव नंबर है वो नंबर और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर जो होगा वो भी हमें प्रिंट कराना है। तो ये देखो, अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। अब जितने नंबर्स हैं हमें सीरियल नंबर से पता चल जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास 50 इंटीजर्स हैं तो हमारा सीरियल नंबर 50 तक जाएगा, 1 to 50। तो अगर हम डू लूप लगा दें तो उसकी हेल्प से भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम का नेम लिखा फाइंड नेगेटिव। मीन्स हमें नेगेटिव नंबर फाइंड करने हैं, इसीलिए मैंने प्रोग्राम का नेम क्या लिखा, फाइंड नेगेटिव, बीच में अंडरस्कोर का सिंबल। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट नन। फिर हमने इंटीजर में सीरियल नंबर हमारा इंटीजर है, नंबर जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो होंगे लिस्ट में, जैसे 50 नंबर्स हैं हमारे पास, तो पर्टिकुलर नंबर को हम नंबर से रीड करवाएंगे। मीन्स उसके लिए हमने इंटीजर लिया, वेरिएबल, ठीक है। के का मतलब है कि कितने सीरियल हैं, सीरियल नंबर है, सीरियल टीवी वाले सीरियल नहीं। जैसे सीरियल अपने पास सीरियल नंबर हो गए 50 तक हैं, तो कितने हैं टोटल इंटीजर्स, वो के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो काउंट नेगेटिव हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें हम कितने नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 0 इनिशियलाइज करा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्रिंट हमने क्या कराया, टाइप नंबर ऑफ इंटीजर्स, कि कितने नंबर है, इंटीजर्स कितने हैं। मीन्स 50 होंगे तो के 50 तक चला जाएगा, 20 होंगे तो के 20 हो जाएगा, इस टाइप से। तो के आ गया, ठीक है। हमने सपोज कर लिए कि के की वैल्यू हम 5 दे रहे हैं, मीन्स 5 इंटीजर है। तो हमने सीरियल, हमारा एक लूप वेरिएबल है जो कि इंटीजर है, 1 एंड के बोथ आर इंटीजर्स। तो हमने फिर प्रिंट किया कि इंटीजर टाइप करो। इंटीजर हम किस में टाइप करवा रहे थे, नंबर में, ठीक है। और अगर हम डू लूप ना लगाएं तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होंगे ना, तो उनके लिए हमें एक सेपरेट वेरिएबल लेना पड़ता है, इंटीजर वेरिएबल। लेकिन अगर हम लूप लगाते हैं तो हमें एक ही वेरिएबल लिया हमने, नंबर, उसी में ही हम करते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो नंबर की वैल्यू होती है ना, वो हर रिपीटिशन में चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो अगर हमें नंबर की बाद में ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू हर रिपीटिशन में चेंज होती रहती है। इसका ये डिसएडवांटेज, ठीक है। तो उस डिसएडवांटेज को भी दूर करेंगे हम 10th चैप्टर में। तो हमने यहाँ पर टाइप इंटीजर लिया, इंटीजर टाइप कर दिया। सपोज करो कि हमारे पास के की वैल्यू तो हमने 5 ली, तो पहला इंटीजर टाइप किया हमने 2, ठीक है। तो नंबर जो हमने
रीड करवाया नंबर जो भी, अब जैसे 2 रीड कराया फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास वही प्रिंट होके आ जाएगा 2। अब हमें क्या चाहिए, नंबर, नेगेटिव नंबर चाहिए। अगर वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स पॉजिटिव है और 0 भी है, तो साइकिल मीन्स लूप की स्टार्टिंग में दोबारा नंबर प्रिंट कराओ, क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा 2 है, 2 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइकिल पे चला जाएगा। दोबारा से साइकिल वाली स्टेटमेंट रिटर्न एग्जीक्यूट होगी। साइकिल स्टेटमेंट क्या कमांड करती है कि डू लूप की स्टार्टिंग में कंट्रोल को पहुंचा देती है। तो दोबारा से वो प्रिंट करेगा टाइप इंटीजर, तो हमें दोबारा से रीड करनी पड़ेगी वैल्यू। जैसे अब हमने नेगेटिव दे दी -5, तो अब नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, जो भी मैंने रीड कराया। तो काउंट नेगेटिव में 0 था, अब 1 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब काउंट नेगेटिव को मैं एक बार CN से डिनोट कर देती हूँ, तो उसमें 1 आ गई वैल्यू। फिर प्रिंट क्या करेंगे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरियल है, सीरियल नंबर, जैसे अब यहाँ पर पहले हमारे पास इसमें सीरियल नंबर 1 था, जैसे अब सीरियल 2 आ, दूसरी बार हम लूप चला रहे हैं ना, तो अब सीरियल 2 हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर 2, तो ये वाला हमारा नेगेटिव है, तो सीरियल 2 और जो सा नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, मीन्स -5। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट नंबर दे देती हूँ 3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर क्या आ गया, 3, क्योंकि तीसरी बार लूप चला रहे हैं, तो सीरियल एक लूप वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो फिर हमने इंटीजर टाइप किया, हमने रीड कराया, फिर हमने वही की वही प्रिंट करा दिया। अब 3 हमारा इंटीजर है, तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइकिल, फिर हम स्टार्टिंग में दोबारा पहुँच गए। अब लूप कौन सी चल रही है, 4th टाइम, मीन्स सीरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो हमने दोबारा इंटीजर टाइप किया, तो इस बार हमने दे दिया, चलो -3 दे देते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर 4 हो गया। तो अब हमने -3 दिया, तो अब नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब काउंट नेगेटिव में पहले ही क्या था, 1, तो 1 + 1 2 हो गया, तो अब काउंट नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी, 2। तो अब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल क्या था, 4 और नंबर -3, ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं 5th टाइम जब हमारी लूप चलेगी, ठीक है, तो k की वैल्यू तो 5 है ना, जैसे ही 5 हो जाएंगी पूरी, तो अपने आप लूप से बाहर आ जाएगा। अब 5th टाइम चलेगी, मीन्स लास्ट टाइम। ठीक है, अब 5th टाइम हम लूप चला रहे हैं, तो टाइप इंटीजर दोबारा से प्रिंट होगा, नंबर एज इट इज़ हम रीड कराएंगे। जैसे इस बार हमने नंबर -7 रीड करा लिया, ठीक है, तो नंबर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब नंबर ग्रेटर देन 0 साइकिल, ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो काउंट नेगेटिव में फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स अब 2 था, तो अब कितना हो गया, 3। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरियल नंबर क्या था, 5, और ये नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक जो काउंट कंट्रोल डू लूप आपने पढ़ी थी, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे ही वो लूप ख़त्म होती है, जैसे ही जितने बार भी हमने एग्जीक्यूट करानी होती है डू लूप, यहाँ पर 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करानी थी मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गई, मीन्स 5 टाइम्स रिपीट हो गई हमारी स्टेटमेंट्स। उसके बाद काउंट नेगेटिव कि हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे नेगेटिव, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे तो 3 थे ना शायद, हाँ 3 थे, तो 3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका एक बार आउटपुट देख लो। तो देखो मैंने फर्स्ट नंबर प्रिंट कराया 35, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका सीरियल नंबर क्या था, 1। ठीक है, टाइप इंटीजर -35, सॉरी आई थिंक ये थोड़ा सा प्रोग्राम आगे हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लो। इसका सीरियल नंबर 1 था, वो सीरियल
प्रिंट नहीं हो पाया, मीन्स प्रिंट हो गया था, मैंने जब उसे कट किया तो वो भी चीज़ कट हो गई आई थिंक। तो इसका सीरियल नंबर 1 है, ठीक है। पहले जैसे सीरियल पूछते हैं ना, टाइप इंटीजर, पहले ही आया होगा टाइप इंटीजर, फिर मैंने दिया 35, फिर वो नंबर आया 35 यहाँ पर स्टार्टिंग में आउटपुट बता रही हूँ। चलो वैसे भी ये पॉजिटिव, आप चाहे इसको कंसीडर ना भी करो, ठीक है। आप यहाँ से देख लो, टाइप इंटीजर -35 दिया मैंने। अभी -35 नेगेटिव है ना, तो अब उसके बाद चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नंबर तो दोबारा प्रिंट होना ही था, ठीक है। अभी नेगेटिव नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर और वो नंबर प्रिंट होना था। तो ये सीरियल नंबर और ये नंबर प्रिंट हो गया। आपको यहाँ 35 दिख रहा है, लेकिन इसका माइनस ये रहा, ठीक है। तो अब टाइप इंटीजर हमने दोबारा टाइप किया, अब 40 आ गया, नंबर प्रिंट हो गया। अब वो क्या था, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, साइकिल वाली स्टेटमेंट क्या थी, स्टार्टिंग में, लूप की स्टार्टिंग में लेके जाना। तो लूप की स्टार्टिंग में प्रिंट वाली स्टेटमेंट थी टाइप इंटीजर। तो यहाँ से क्लियर हो गया साइकिल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा से टाइप किया -20, तो -20 दोबारा से यहाँ पर हमने प्रिंट किया। फिर अभी नेगेटिव नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरियल नंबर था और जो नंबर था, नंबर ये माइनस और ये 20, ठीक है। फिर हमने दोबारा टाइप किया इंटीजर 56, तो नंबर हमारे पास प्रिंट हो गया। अब कितने हमारे पास नेगेटिव इंटीजर थे, एक तो मैंने दिया 35, एक दिया -35, एक था 40, एक था -20, एक था 56। अब इसमें सिर्फ 2 ही हमारे नेगेटिव इंटीजर थे, तो हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर भी कितने आगे, 2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आउटपुट आपकी कट हो गई है, तो उस आउटपुट में भी यही है जैसे पॉजिटिव के लिए होता है, टाइप इंटीजर होगा पहले, फिर मैंने टाइप किया 35, तो वो नंबर इक्वल टू 35 बस ये रह गया। तो 2 लाइन्स आपकी कट गई है, तो आप ऐसे लिख लेना। फर्स्ट लाइन तो हमारी ये होगी, टाइप इंटीजर, फिर 35, फिर उसके बाद ये वाली लाइन नंबर 35, फिर नेक्स्ट वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास साइन सीरीज दी हुई है, उसका सम निकालना है हमें। अब कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है वो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। मीन्स जैसे हमें 5 टर्म का सम निकालना है तो हम 5 रीड कराएंगे वैल्यू किसी के अंदर, ठीक है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग टर्म्स चूज़ करनी है कि आपको 5 टर्म्स का निकालना है या 10 टर्म्स का निकालना है या 15 का निकालना है या 20 का निकालना है, ठीक है। तो अब हम जो सीरीज़ का सम निकालने वाले हैं, सम साइन सीरीज़ का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू लूप यूज़ करेंगे। तो हमने प्रोग्राम का नाम भी यही दे दिया, सम सीरीज। तो इम्प्लिसिट नन, तो उसको एक बार आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 -1 की पावर n एक्स की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना, आपकी जो बुक है ना उसमें जो सम की सीरीज लिखी हुई है ना, उसमें यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ माइनस ही रखना। लेकिन जो -1 की पावर n लिखा हुआ है उसकी जगह आप n-1 कर देना। अगर आपको -1 की पावर n ही रखनी है तो x की पावर 2n प्लस 1 रखना, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आपको nth टर्म निकालनी है। तो x की पावर 2n
यहाँ पर अब मैंने n-1 लिया पावर, तो 2n-1 आएगी इसकी पावर। ठीक है, अब देखो ith टर्म कैसे निकालनी है। तो जो हमारे पास सीरीज थी ना, उसमें आप देख रहे हो सारी की सारी ओड पावर्स हैं। तो ओड पावर्स हम कैसे निकालते हैं, आई सपोज कर लेती हूँ कोई भी वेरिएबल, तो 2i+1 से भी हमारी ओड पावर निकल जाती है, 2i-1 से भी, i-1 से भी और i+1 से भी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 2i+1 की बात करते हैं। हमें कैसी सीक्वेंस चाहिए, 1 3 5 7, क्योंकि पहले x है, फिर x³ 3 x की पावर 5 फैक्टोरियल। अब i में 1 पुट करूँ तो हमारे पास 3 आ रहा है, सॉरी अगर पहले हमें 1 चाहिए ना, तो i 0 रखूँगी तो हमारे पास 1 आ रहा है, और अगर मैं i 1 रखती हूँ तो 3 आ रहा है, मतलब सॉरी i मैंने 0 रखा, यहाँ पर i की वैल्यूज़ है। i फर्स्ट केस में 2i+1 की बात कर रही हूँ। i अगर मैं 0 रखती हूँ तो हमारे पास 1 आता है, 1 रखूँगी तो 3 आएगा, 2 रखूँगी तो 5 आएगा, 3 रखूँगी तो 7 आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर i अगर मैं, अब इस केस की बात करते हैं 2i-1 की। अगर मैं i 1 लेती हूँ तो हमारा 1 आता है, 2 लेती हूँ तो 3 आता है, 3 लूँगी तो 5 आता है, 4 लूँगी तो 7 आता है। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। अगर मैं i-1 का केस लेती हूँ तो i में मुझे 2 डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तब हमारा 1 आएगा, फिर 4 डालूँगी, फिर 6 डालूँगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंड 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, i में सबसे पहले 0 डालूँगी तो 1 आएगा, 2 डालूँगी, 4 डालूँगी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज़ आती रहेंगी i+1 के अंदर। ठीक है, आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसमें सीक्वेंस हो, मतलब कोई गैप ना हो, मतलब 1 2 3 जैसे सीक्वेंस होगी, आप 0 1 2 3 वाली भी ले सकते हो। 2 4 6 में क्या होता है, गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें -1 की पावर ढूंढ मिलती नहीं है कि हम क्या लें। जैसे i-1 के लिए सारी तो हमें पॉजिटिव नहीं, इवन ले रहे हैं हम, 2 4 6 8 i की वैल्यू, तो उसकी वजह से -1 की पावर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या, मिलती ही नहीं है, ऐसे ही i-1 के अंदर होता है। ठीक है, उसमें भी क्या है, इवन है, चाहे आप इवन ले लो, ओड ले लो। अब जैसे यहाँ पर इवन का केस है, अगर मैं यहाँ ओड ले लूँ मीन्स 1 3 5 7, तो भी हमारी नहीं मिलती। ठीक है, मीन्स हमें गैप नहीं रखना, हमारा काम क्या है, ith टर्म ढूंढते टाइम कि हमें सीक्वेंस वाइज लेनी है, चाहे आप 0 1 2 3 ले लो या फिर 1 2 3 4 5 ले लो। 0 1 2 3 क्या सपोज किसको कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2i+1 के लिए, और 1 2 3 4 5 किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2i-1 के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो। अब देखो, अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि मैं 2i-1 ले रही हूँ। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बुक में दिया हुआ है -1 की पावर i-1। अब देखो i में क्या पुट कर रही हूँ, मुझे सबसे पहले 1 पुट करना पड़ा i, तो हमारे पास वैल्यू आई 1, और फिर मैं पुट करूँगी 2 तो हमारे पास आया 3, फिर मैं पुट करूँगी 3 पुट करूँगी क्योंकि सीक्वेंस वाइज है ना, 3 पुट करूँगी तो हमारे पास आएगा 5। तो अब देखो हमें -1 की पावर कैसे लेनी है। तो सीरीज़ में आप देखोगे तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, मतलब कि और टर्म्स हमारी नेगेटिव चल रही है, सेकंड फोर्थ इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, अब और टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं, अगर हम और टर्म में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या बच जाएगा, ओड टर्म्स हमारी, नहीं ऐसे नहीं करना आपको। देखो 2i+1 लिया आपने, तो यहाँ पर हमने i1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9 इस टाइप से आ रहा है।
तो अब देखो जो हमारे पास सीरीज़ थी उसमें इवन टर्म्स हमारी नेगेटिव थी, मतलब 2, 4, 6, 8 जो टर्म हैं वो हमारी नेगेटिव थी। तो मीन्स जब हम I2 रखेंगे तो क्या करें कि हमारे जो I2 रखने पे 3 आ रहा है और वो नेगेटिव हो जाए, मीन्स जो सेकेंड टर्म आ रही है ना वो नेगेटिव हो जाए, मतलब सेकेंड टर्म I2 रखने पे आती है और फोर्थ टर्म हमारी I4 रखने पे आती है, वो हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। तो I2 I4 में से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ओड बन जाता है, और ओड अगर हम -1 की पावर ओड रखेंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में थोड़ी बहुत? ये थोड़ा सा लॉजिक होता है, आप अगर थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम x की पावर 2i-1 रखते हैं तो -1 की पावर i-1 होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही 2i+1 रखते हैं वैल्यू, तो उसके लिए देखो, अगर हम 2i+1 रखेंगे वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ेगा, i0 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो हमें 7 मिलेगा। ठीक है, अब हम देखें तो हमारी वही इवन टर्म्स नेगेटिव है। इवन मीन्स जब हम 1 रखते हैं और जब हमारा 3 है, मीन्स I1 है या I3 है या I5 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आ रही है ना वो हमारी नेगेटिव है। तो इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। -1 की पावर अगर हम I रख दें तो ऑड टर्म ऑड पावर्स हो जाएंगी। ऑड पावर्स तो हमेशा नेगेटिव देती है, -1 की ऑड पावर नेगेटिव आ रही है, तो -1 की पावर I हम लिखेंगे। ठीक है, और जब हम I+1 या I-1 लेते हैं तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स नहीं मिलती है -1 की। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना, आपको मिले तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम। आपको ith टर्म निकालनी अच्छे से आ गई, I-1 टर्म निकाल सकते हो, I की जगह I-1 रखना, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ith टर्म इक्वल टू -1x² बाय 2i-1 2i-2 इंटू I-1th टर्म। ठीक है, ये आप रिलेशन निकाल सकते हो। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी पे मेल करके भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया। तो अब हमने कुछ रियल वेरिएबल्स लिया है एक्स तो आपको पता है, सम जो हमारी सीरीज़ थी साइन की उसमें एक्स तो वेरिएबल था, एक्स आप पुट करोगे अपनी तरफ से, एक्स की कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हो, तो वो रियल है हमारे पास। अब जो हमारे पास सम है, सम हमारा हो गया टोटल सम, जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा चाहे आप कितनी भी टर्म्स ले रहे हो। लेकिन इस बार हम सम के अंदर ज़ीरो इनिशियलाइज नहीं करेंगे। फर्स्ट टर्म जो होगी ना हमारी सीरीज़ की, जैसे एक्स है, वो हम इसके अंदर रखेंगे। वो ये रहा सम इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना वो इनिशियलाइज हो जाएगी सम के अंदर। ऐसी टर्म हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म इनिशियलाइज हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी डू लूप हमें स्टार्टिंग से नहीं करनी पड़ेगी, हम उससे अगले स्टेप से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगले स्टेप में हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 2i-1 या 2i-2 है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है 1 से बिलोंग कर रही है, 1 से कर रहे हैं तो 2i-1 मतलब 2 - 1 आ रहा है, और 1 ले रहे हैं तो 2i-2 0 आ रहा है। तो 0 से डिवाइड करने से बचने के लिए हम फर्स्ट टर्म को पहले ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, फिर हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरे वाली यूज़ करते हैं ना ith टर्म 2n+1 वाली, उसमें भी हमें एक ऐसा मिल जाएगा जो ज़ीरो देता है फर्स्ट टर्म में, I0 पे ज़ीरो देगा। तो इसी वजह से क्या होता है, हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो
पॉसिबल नहीं है 0 से डिवाइड करना। तो इसी वजह से इसको रिमूव करने के लिए ना तो हमने पहले ही एक वेरिएबल के अंदर फर्स्ट टर्म असाइन कर दी, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अभी तुम्हें वेरिएबल समझा रही थी कैसे कैसे लिए हैं, तो ये समझ में आया रियल हमने क्या क्या लिया और किस लिए यूज़ किया है। अब इंटीजर में आई है एन है, यहाँ पर ये आपको आई के बाद डॉट दिख रही होगी ना, वो नहीं है, गलती से टाइप होगी है, तो आप मत लगाना। आई हमारा एक लूप वेरिएबल है और वो हमने इंटीजर लिया है। उसके बाद जो हम एन यूज़ कर रहे हैं ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 हैं, 10 है, 15 है, वो है ये आई एन। आई तो हमारा लूप वेरिएबल हो गया। डिनोमिनेटर हमने यूज़ किया है, जो हमारा लास्ट का पार्ट था ना, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू थी, 2i - 2, 2i - 1, उसको हम अलग से इवेलुएट करेंगे और उसको हम डिनोमिनेटर में असाइन कर देंगे। आप अलग से इवेलुएट ना भी करना चाहो तो ना ही करो, तो आप सीधा डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन हमने अलग से इवेलुएट इसलिए किया ताकि थोड़ी सी एक्सप्रेशन छोटी बन जाए, बस और कोई रीज़न नहीं है। आप इसी एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, जहाँ पे सीधा डिनोमिनेटर का यूज़ किया है, पहले डिनोमिनेटर फाइंड करके फिर डिनोमिनेटर का यूज़ कर लिया। आप इस डिनोमिनेटर की जगह ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। तो अब नेक्स्ट हमने x और n की वैल्यू रीड करा ली कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें सम निकालना है और किस वैल्यू के ऊपर निकालना है, वो x होगी। फिर हमने दोबारा यही प्रिंट करा ली, सम x टर्म x, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया दोनों में ही, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जैसे सम में x है और टर्म में भी x है। तो अब डिनोमिनेटर की हमने वैल्यू निकाली 2 के लिए, क्योंकि 1 होगा तो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी और फर्स्ट टर्म में हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया। ये तो था जब हमने x की पावर 2i - 1 लिया। जब हम x की पावर 2i + 1 लेते हैं ना, तो हमारी लूप 0 से स्टार्ट होती है, सॉरी लूप नहीं, स्टार्टिंग हमारी 0 से होती है, 0 1 2 3। तब हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे लूप, तब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 0 को कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम फर्स्ट टर्म पहले ही इनिशियलाइज कर देंगे, सम इनिशियलाइज असाइन कर देंगे सम और टर्म में, ठीक है। तो उस केस में हमारी लूप 1 से शुरू हो जाएगी n तक, 1 से n तक। लेकिन इस केस में हमारी सेकंड टर्म 2 से ही कॉरेस्पॉन्डिंग है आई की वैल्यू, तो सेकंड से शुरू हो गया 2 से लेके n तक, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखना। तो डिनोमिनेटर हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जैसे डिनोमिनेटर ये हो गया i2 के लिए, i2 के लिए क्या होगा, 4 - 2 2 और 4 - 1 3, 2 × 3 मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टर्म में के अंदर क्या है, ऑलरेडी x है, हमें तो x³ चाहिए और वो भी नेगेटिव, तो एक हम -x रखेंगे ही। अगर हमारी नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो ऑलरेडी टर्म के अंदर जो साइन होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे अभी मैं बताती हूँ, 3 टर्म निकाल के दिखाऊंगी, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये -x है और 2 बार x है और टर्म में ऑलरेडी x है, तो x³ हो गया। अब डिनोमिनेटर में हमारा 3 फैक्टोरियल था ही, तो -x³ / 3 फैक्टोरियल। अब टर्म के अंदर हमारा -x³ / 3 फैक्टोरियल आ गया। अब टर्म के अंदर x नहीं है, अब टर्म के अंदर -x³ / 3 फैक्टोरियल आ गया। अब सम के अंदर भी चेंज हो जाएगा, सम में पहले x था, अब x यहाँ पर आ गया, फिर टर्म -x³ / 3 फैक्टोरियल। अब सम के अंदर ये चीज़ असाइन हो गई, ठीक है। तो जब हम दोबारा डिनोमिनेटर निकालेंगे i3 के लिए, i3 के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 × 6 - 2 4, फिर i हमारा 3 है, 3 × 6 - 1 5, इतना डिनोमिनेटर है हमारे पास, ठीक है। तो अब रियल में क्या होगा, टर्म 5 × 4 आप ऐसे रखना, टर्म में हमारे पास क्या था, -x³ / 3 फैक्टोरियल, उसको हम -x² से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 5 हो गई।
तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर भी से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में क्या था, 5 × 4। अब 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, x⁵5/5 फैक्टोरियल। तो ये टर्म के अंदर चली जाएगी। अब सम में क्या है, जो पहले सम में क्या साइन था, x - x³ 3 फैक्टोरियल। तो अब टर्म हम ऐड करेंगे। टर्म में अब क्या है हमारे पास, x⁵5/5 फैक्टोरियल, तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और किस में असाइन हो जाएगा, सम के अंदर। तो अब सम में हमारे पास ये चीज़ असाइन होगी, x - x³ 3 फैक्टोरियल, x⁵5/5 फैक्टोरियल। अगर हमें 3 टर्म तक का सम निकालना है तो हमारी लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 3 तक चलेगी 2 और 3 के लिए। 5 का निकालना है तो वो 5 तक चलेगी। ठीक है, अब जो सम हमारा निकलेगा डू लूप की ख़त्म होने के बाद, वो सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जितने भी ज़्यादा टर्म्स का सम निकालना चाहते हो उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता रहेगा। एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट के बिल्कुल आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे मैंने 5.8 के लिए सीरीज़ का सम निकालना चाहा, और कितनी सीरीज़ का सम आना चाहिए, 3। तो x की वैल्यू यहाँ देखो 5.8 एग्जैक्ट नहीं लिया इसने, 5.8 5 zeros लिए हैं, फिर 19 लिए हैं राउंडिंग ऑफ करके। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब 3 टर्म के लिए। जैसे वो लूप ख़त्म हो जाएगी और जो सम इवेल्युएट होगा वो यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन जो आप कैलकुलेटर की यूज़ से करते हो और जो आपकी यहाँ पर निकल के आती है, उसमें लाइट डिफरेंस होगा, बिल्कुल 0.0000 समथिंग का, लेकिन सेम तो नहीं मिलेगा कि आप तो यहाँ आपकी कैलकुलेशन में 3 की जगह 4 हो लास्ट में, या 33 की जगह 34 हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वाला एग्जैक्ट ही मिलता है। आप खुद भी ट्राई करके देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा।